नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ANC इंडिया। आज पूरे देश में शोक की लहर है क्योंकि परसों हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हमारे CDS जनरल बिपिन रावत जी, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और 12 अन्य सेना के अधिकारी दुर्घटनाग्रस्त हो गए। इस हादसे से पूरे देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सभी लोग स्तब्ध हैं कि अचानक से ये क्या हो गया। तीनों सेनाओं के चीफ बिपिन रावत जो कि कुन्नूर में एक जो है लेक्चर के लिए जा रहे थे और अचानक से ये दुर्घटना हो जाती है। एक साथ जो है इस हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जो है 12 जो है सेना के अन्य अधिकारी बिपिन रावत जी और उनकी पत्नी मधुलिका रावत जी जो है दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। इससे पूरे देश में शोक की लहर है और आज जो है बरार स्क्वाड में जो है आज उनको अंतिम संस्कार उनका हुआ और इस अवसर पर जो है पूरे देश में जगह जगह जो है श्रद्धांजलि सभाएं अर्पित की जा रही हैं, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं। और बड़े बड़े न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप सभी ने शाम को देखा, जो दिन भर से ही जो है उनके जो आखिरी दर्शन करने वालों का जो तांता लगा हुआ था कल से लेकर के और आज तक, और फिर आज जो है उनको अंतिम विदाई दी गई, उनका आज अंतिम संस्कार कर दिया गया है। और तीनों सेनाओं के जो है सेना अधिकारियों के द्वारा जो पूरे सैन्य और राष्ट्रीय सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई दी गई। 17 जो है तोपों की सलामी भी उन्हें दी गई और उसी कड़ी में, उसी श्रृंखला में जो जगह जगह देश भर में जो है श्रद्धा सुमन और श्रद्धांजलि सभाएं दी जा रही हैं, कहीं कैंडल जला करके तो कहीं कैंडल मार्च करके। तो उसी श्रृंखला में फ्रीडम फाइटर सरदार अमर सिंह सभरवाल फाउंडेशन के द्वारा जो है इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां पर जो इस इलाके के जो क्षेत्रीय निवासी हैं और अन्य विभिन्न पार्टियों के जो पदाधिकारी हैं वो इस अवसर पर मौजूद हैं। तो आइए देखते हैं। इस अवसर पर करोलबाग विधानसभा के जो विधायक हैं विशेष रवि जी, उनके भाई चकित रवि जी यहाँ इस अवसर पर मौजूद हैं, जो कि श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो आइए उनसे भी इस अवसर पर विचार जानते हैं कि उनका क्या विचार है। नमस्कार सर, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे कि हमारा परिचय चकित रवि ऑल कैन स्माइल फाउंडेशन के चेयरमैन हैं, और जैसे आज सब हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, ये जो हमारे आज रावत जी हैं जो जनरल रह चुके हैं, जो ऑफिसर हैं, उनकी जो दुर्घटना हुई है, जो हमने सबने सुना है, हम उस दुख के अंदर सब के सब शामिल हैं। और इतने शक्तिशाली, इतने ईमानदार, जो कि पूरा देश का बोझ उन्होंने अपने कंधे पे ले रखा था, और बहुत ही दुखद सूचना थी कि और इतने 19 नौजवान उनके साथ, उनकी मिसेस उनके साथ, तो ये सबके लिए बहुत ही दुखद और बहुत ही मतलब कि प्रार्थना करने की उपस्थिति है कि उनकी आत्मा को भगवान शांति दे। हम सब यही जो है चाहते हैं कि उनकी आत्मा को, सबकी आत्मा को भगवान जो है शांति दे और श्रद्धांजलि दे। हमारी तरफ से सबको उनकी तरफ से है। और बच्ची का जो हमने सुना, मेरी भी दो बेटियां हैं। आजकल का माहौल इतना ख़राब है कि आप किसी पर भी यकीन नहीं कर सकते। बच्चियों के मामले में तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं कि किसी अपने को, ख़ास तौर अपने को, मतलब आप ये सौंप दें कि उनकी जिम्मेदारी दे दें। तो मैं सबसे यही आपके चैनल के माध्यम से यही विनती करना चाहूँगा कि भाई कुछ भी हो जाए, बेटी की जिम्मेदारी माँ बाप के अलावा किसी को भी नहीं होनी चाहिए। जो उनकी निगाहों के आगे होगा वो ही समझ लो सच है। अगर उन्होंने किसी को भी सौंप दिया, किसी को भी कह रहा है XYZ, तो उस पर भरोसा नहीं किया सकता। तो मतलब आप उसके बाद हम आंसू बहाएं या कैंडल जलाएं, उसके बाद तो उनका दर्द हम जो है हम फील ही नहीं कर सकते, क्योंकि जो वो कर रहे हैं। तो ये अनुभव हम ले सकते हैं कि भाई अपनी बच्चों को अपने घर पे, आजकल माहौल बड़ों के लिए भी ठीक नहीं है, बच्चों का तो दूर, बड़ों के लिए भी नहीं है। लेकिन बस बहुत दुख की बात है और बहुत ही शर्मिंदगी की बात है कि हमें ये दिन देखना पड़ता है या सुनना भी पड़ता है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा और बहुत हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहूँगा कि किसी पे विश्वास ना करें, अपने बच्चों की जिम्मेदारी अपने आप अपने देख में करें। बस बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। हमारे साथ फाउंडेशन के पदाधिकारी पलविंदर सभरवाल जी जुड़ चुके हैं। सर, ये जो आज आपने कार्यक्रम करा है कैंडल का, तो शहीदों को उनकी शहादत के लिए श्रद्धांजलि तो दे ही रहे हैं, आपने इस अवसर पर जो बच्ची का जो किस्सा है उसको भी जोड़ा है, इसकी क्या खास वजह रही?
इसकी खास वजह जो है, हमारे बीच में जो रानी मेहरा जी हैं वो उन्होंने पूरी डिटेल में बताया आपको। तो उसके अंदर पड़ोस में एक फैमिली थी, तो वो अपने कहते थे कि ये हमारी बुआ लगती हैं। तो वो बुआ जी के कहती हैं कि आप बेटा मेरे साथ चलो, मैं आपको स्कूटी पे घुमा के लाती हूँ। तो रास्ते में उनके साथ पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने सिर में उसके पत्थर मार के अधमरा करके उसको ले गए और मुंह में रेत डाल के, कानों में, आँखों में रेत डाल के उसको दफना दिया। तो ऐसी शर्मनाक घटना के लिए हमारी फाउंडेशन और हमारे जितने आए हुए सदस्य हैं, ये सब चाहते हैं कि ऐसे आदमी को जल्द से जल्द फांसी की सज़ा होनी चाहिए। इसमें किसी से कोई मतभेद नहीं होना चाहिए। और हमारे प्रधानमंत्री ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है, इस नारे को या तो बंद कर दें। इस नारे के लिए अगर इस ऐसे बच्चों के लिए कोई ये सपोर्ट नहीं कर सकती हमारी गवर्नमेंट, तो इस नारे को बंद कर दें। ये अंधविश्वास वाले नारे जो हैं दिखा के ये सब जो है ऐसी घटनाएं हो रही हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि ये इनको जल्द से जल्द फांसी की सज़ा होनी चाहिए, और ताकि इससे आगे लोगों को सबक मिल सके कि ऐसा काम नहीं करना। जो हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जो हमारे देश के बड़े बड़े अधिकारी, जो कि सेना के जो तीनों सेनाओं के जो चीफ थे, विपिन रावत जी, उनकी पत्नी मधुलिका रावत जी और 12 अन्य सेना के अधिकारी, उनके इस हादसे के ऊपर आप क्या कहेंगे? ये तो बहुत ही दुखद घटना है। हमारे देश का अनमोल रतन जो है वो हमारे हाथों से निकल गया। तो ये किसी भी लापरवाही से हुआ, इसके लिए जो है इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए कि किस वजह से ये ऐसा दुर्घटना हुई। और इस दुर्घटना के लिए हमारे बीच जितने भी आए हुए हैं लोग हैं, सब उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि उनको स्वर्ग में वास मिलना चाहिए। बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। जनरल आदरणीय बिपिन रावत जी, जो कि अभी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में अपनी पत्नी मधुलिका रावत और 12 अन्य सेना के अधिकारियों सहित दुर्घटनाग्रस्त हो गए, जिससे पूरा देश स्तब्ध है। पूरे देश में शोक की लहर है। जगह जगह सेना के इन अधिकारियों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। और उसी श्रृंखला में आज यहाँ आनंद पर्वत क्षेत्र में फ्रीडम फाइटर सरदार अमर सिंह सभरवाल मेमोरियल फाउंडेशन के द्वारा उन शहीदों को, उन सेना के अधिकारियों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। और साथ ही जो अभी पिछले दिनों ही लुधियाना के शिमलापुरी इलाके में 2.5 साल की बच्ची दिलरोज की जो हत्या कर दी गई बड़ी ही बेरहमी के साथ, इस कैंडल मार्च द्वारा ये कैंडल जला करके उस बच्ची को भी जो है श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। आप देख सकते हैं फाउंडेशन के जो अधिकारी हैं और साथ ही इस इलाके के जो स्थानीय निवासी हैं, वो कैंडल जला करके उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए इस अवसर पर हमारे साथ जो आप पार्टी के सीनियर लीडर हैं, जो कि सफाई कर्मचारी आयोग के जो है चेयरमैन हैं, मिस्टर रविशंकर, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि हमारे चैनल के माध्यम से दे रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। आपके चैनल के माध्यम से जो आज श्रद्धांजलि दी जा रही है वो भारत के CDS जनरल विपिन रावत जी को और सरदार अमर सिंह सभरवाल जी मेमोरियल फाउंडेशन की ओर से लुधियाना की जो बच्ची है एक शिमलापुरी में, उसके साथ भी जो दर्दनाक हादसा हुआ 2.5 साल की बच्ची के साथ, उसके समेत भी आज एक ये श्रद्धांजलि दी जा रही है। तो मैं अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि जो आज पूरा देश और पटेल नगर विधानसभा की ओर से और सरदार अमर सिंह मेमोरियल फाउंडेशन की ओर से जो आज यहाँ वार्ड 95 में हम सब ने दी है CDS विपिन रावत जी को, और लुधियाना की जो बच्ची है, जो पूरे देश की बच्ची है 2.5 साल की, उसकी जो दर्दनाक हादसे में जो मृत्यु करी है, उस बच्ची को भी श्रद्धांजलि आज हमने दी है सबने। और यहाँ हम सभी उस श्रद्धांजलि को देने के लिए आए हैं और हमारा बड़ा दुख भी है
और अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि है कि भाई जिस तरीके की घटना आज पूरे भारत में आज विपिन रावत जी उनके साथ जो आर्मी के जो और बाकी जवान थे वो और साथ ही पंजाब की लुधियाना की जो घटना है उससे बड़ा दुख, बड़ा भावुक भी है और बड़ा दुखी भी हूँ। और मैं अपने श्रद्धा सुमन उनको अर्पित करता हूँ। सरदार अमर सिंह मेमोरियल फाउंडेशन 95 पटेल नगर की ओर से। और मैं हाथ जोड़ के सबसे विनती भी करता हूँ कि इस तरीके की दर्दनाक घटनाएं जो बच्चों के साथ हो रही हैं उन पर रोक की जाए। सरकार से क्या कहना चाहेंगे इस अवसर पर? सरकार से तो यही उम्मीद की जा सकती है कि जिस तरीके से आज बच्चियों के साथ जो महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं, उस पर केंद्र सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। क्योंकि कई बार दिल्ली की महिला आयोग की जो अध्यक्ष है स्वाति मालीवाल जी, उन्होंने कई बार धरने प्रदर्शन भी किए, भूख हड़ताल भी की है इस बात को लेकर कि भारत में महिलाएं और बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं। और हर महीने किसी न किसी बच्ची की कोई दर्दनाक घटना आ जाती है सामने और दुख जो है बड़ा दुखी होता है उसको लेके। क्योंकि मैं भी एक बेटी का बाप हूँ, तो मैं समझता हूँ कि जब मैं एक बेटी का बाप हूँ तो वो बेटी भी मेरी है जिसके साथ ऐसा होता है। तो इसमें केंद्र सरकार को, मोदी सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। हाँ, दिल्ली सरकार ने तो काफ़ी कदम उठाए हैं इसमें। आपने देखा होगा बसों में हमने मार्शल महिलाओं की सुरक्षा के लिए ही लगाए हैं। CCTV कैमरे जो लगाए हैं हमने वो महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए लगाए हैं। तो इसलिए केंद्र सरकार को भी ये बातें देखनी चाहिए, समझनी चाहिए कि भारत का भविष्य अगर आज भारत में महिला अगर पायलट भी है और प्रधानमंत्री भी रही है, राष्ट्रपति भी रही है, तो उन सभी को देखते महिलाओं का गौरव बनाने के लिए, उनका स्वाभिमान रखने के लिए इस तरह के कदम उठाने चाहिए ताकि उनकी सुरक्षा और रक्षा हो सके। ठीक है, धन्यवाद सर। हमारे साथ जसविंदर सबरवाल हैं जो कि इस फाउंडेशन के पदाधिकारी हैं, उनसे भी बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी। सर जी ऐसा है कि मैं अपनी फाउंडेशन की ओर से जो हमारे जो हवाई दुर्घटना हुई है उनको जो शहीद हुए हैं, शहीद ही बोलूँगा, उनको पहले तो बड़ी भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूँ। और बाकी जो हमारे जो छोटी सी 2.5 साल की बच्ची के साथ जो अत्याचार हुआ है तो इसे रोकना चाहिए, चाहे कोई भी सरकार है, लेकिन हमारा एक नैतिक कर्तव्य बनता है कि ये सारा मामला रोक के और एक उन्हें सुरक्षा का प्रदान की जाए बहु बेटियों को, बच्चियों को। क्योंकि हम खुद एक बच्चियों के बाप हैं, हर कोई है, लेकिन उनकी सुरक्षा, बच्चा घर से निकलता है हमें पता नहीं कि क्या है कैसे होगा, एक सुरक्षा मिलनी चाहिए बच्चों को। बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के अभिषेक सांगवान जुड़ चुके जो कि युवा नेता हैं। सर अपना परिचय देते हुए अपने विचार व्यक्त करें। देखिए, जो आज यहाँ पर हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं वो हम CDS जो विपिन रावत जी और उनकी धर्मपत्नी और उसके साथ जो देश के सोल्जर्स शहीद हुए हैं जो अभी हेलीकॉप्टर क्रैश में, उनको हम श्रद्धांजलि व्यक्त कर रहे हैं। मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि उनको और देश के सोल्जर्स को अपने श्री चरणों में स्थान दें। क्योंकि आज जो असली हीरो हैं वो देश के सोल्जर ही हैं। सैनिक अगर ना हो तो हम सब यहाँ अपना जीवन यापन नहीं कर सकते, हम पढ़ नहीं सकते, हम खुली हवा में चैन की सांस नहीं ले सकते। आज हम जो सुरक्षित हैं तो उन सरहद पर आर्मी के सोल्जर्स की बदौलत ही है। देश के लिए जो उन्होंने अपनी कुर्बानी दी, मैं ये समझता हूँ कि ऐसे सोल्जर्स को मैं शत नमन करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। और दूसरा जो यहाँ हम अमर सिंह सब्बरवाल फाउंडेशन है, वो 2.5 साल की बच्ची के साथ जो लुधियाना में जो घिनौनी हरकत करके उसकी हत्या कर दी गई, मैं देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूँ कि एक तरफ तो कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और दूसरी तरफ हमारे देश की बच्चियाँ सुरक्षित नहीं हैं। जिस देश में बच्ची को पूजा जाता है, नवरात्रे में बच्ची के चरण स्पर्श करके घर से बाहर व्यक्ति निकलता है, अगर आज छोटी छोटी बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं तो मैं समझता हूं ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कदम हमारे देश की सरकार को उठाने चाहिए और तुरंत ऐसे लोगों को फांसी पर चढ़ाना चाहिए। क्योंकि तुलसीदास जी की एक कहावत है, भय बिन प्रीत न होए गोसाई। जब तक किसी में डर नहीं होगा तब तक हमारे देश में ना तो सुरक्षा होगी और ना ये बच्चियाँ सुरक्षित रहेंगी, ना बहन सुरक्षित रहेगी। यही मैं आपके बीच में बताना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री को, जो मुझे लगता है कि इस दिल्ली के अंदर भी ऐसी कई घटनाएं हुई, वहां पर मनीषा वाल्मीकि के साथ हुआ और यहां पर ओल्ड नांगल में भी एक बेटी के साथ बलात्कार हुआ। मैं समझता हूं कुछ ही दूर पे प्रधानमंत्री का आवास है और अब लुधियाना में 2.5 साल की बच्ची के साथ ऐसा हुआ।
तो अगर बार बार ऐसी घटनाएं हो रही हैं देश में, तो कहीं ना कहीं हमारी सुरक्षा के अंदर ढील है और हमें सख्त से सख्त कदम उठाकर ऐसे लोगों को फांसी पर लटकाना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो मैं समझता हूँ लोगों में डर पैदा होगा, भय पैदा होगा और ऐसी घटनाओं से लोग कतराएंगे और बेटी की इज्जत करना सीखेंगे। जय हिंद। बहुत धन्यवाद। हमारे साथ नरेश शर्मा जी जुड़ चुके हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी हैं और कांग्रेस में विभिन्न बड़े बड़े पदों पर जो है रह चुके हैं और इस वक्त वो जुड़ चुके हैं और हमारे शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। आज बड़ा ही दुख का विषय है कि जो हमारे CDS विपिन रावत जी, मैं तो कहूँगा कि तमिलनाडु में जिस प्रकार हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और उसमें विपिन रावत जी, उनकी धर्मपत्नी जी और जो है हमारे 12 लोग और जो सभी सैनिक थे, शहीद का ही दर्जा देना चाहिए सबसे पहले तो, क्योंकि ऑन ड्यूटी थे सब लोग। और एक नए कैडर को वो एक किस तरह से वहाँ उनको जाके ट्रेनिंग देने जा रहे थे और उनका भाषण था वहाँ पर, परंतु इतना बड़ा आर्मी, तीनों सेनाओं के चीफ विपिन रावत साहब के साथ पूरी सुरक्षा के अंदर किस तरह क्या ये घटनाक्रम हुआ, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। जो कि सुना है कि भारत सरकार ने इसको जो है इंक्वायरी में जो है कर दिया है, परमिशन दे दी है, क्योंकि आज भारत की सरहदें सुरक्षित हैं या हम लोग सुरक्षित हैं अपने अपने जहाँ भी पूरे भारतवर्ष में हम बैठे हैं, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, तो सब लोग हम आर्मी की वजह से ही सुरक्षित हैं और बेफिक्र हैं कि शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मर मिटने वालों का ही बाकी निशान होगा। वो तो ठीक है, परंतु आज इस फ्रीडम फाइटर फैमिली की द्वारा जो है ये कार्यक्रम रखा गया अनंतपुर और दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली के करोल बाग में आनंदपुर पे, इनका मैं धन्यवाद तो क्या करूं कि सबका ही दर्द है। 135 करोड़ जो लोग हैं हिंदुस्तान के, सब लोग अचंभित हैं, जैसे उनके पैरों थले से ज़मीन निकल गई कि इस तरह का हादसा होना ये छोटी घटना नहीं है। इस पे हम लोग श्रद्धांजलि तो दे ही रहे हैं, उसके साथ साथ लुधियाना में जो 2.5 साल की बच्ची के साथ जो एक दरिंदगी हुई, उसको भी हम इंसाफ के लिए जो है प्रधानमंत्री जी से और देश का जो होम मिनिस्टर है, क्या किस नींद से सो रहे हैं वो कि लोगों में डर ख़त्म हो गया है। छोटी छोटी बच्चियाँ जहाँ कन्या पूजा के साथ हमारा जो है हिंदुस्तान का जो है संस्कृति का आह्वान होता है, और वहीं इस छोटी छोटी कन्याओं के साथ जिन्होंने कि अभी आँख भी नहीं खोली है छोटी छोटी, उनके साथ इस तरह का व्यवहार होता है। तो हम लोग समझते हैं कि दुनिया भारत की संस्कृति को अपना रही है। अगर इस तरह की घटनाएं होंगी तो कौन हमारी संस्कृति को अपनाएगा। तो आज हम सब लोग संकल्प लेते हैं, सर अमर सिंह सब्बरवाल जी की जो हमारी यहाँ फाउंडेशन है उसके अंदर हमारे जसविंदर सिंह जी और पलविंदर सिंह जी जो दोनों भाई हैं सब्बरवाल जी, इन नौजवानों ने एक बीड़ा उठाया है कि कहीं भी जाति होगी तो हम सब के सब वहाँ जाके जो है इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। तो मैं भी इनके हर कदम में हम कदम हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत धन्यवाद। हमारे साथ महिला जुड़ चुकी हैं, उनका क्या विचार है उनसे जानने की कोशिश करते हैं। मैडम नमस्कार, अपना परिचय देते हुए बताएं कि आपके क्या विचार। मेरा नाम रानी मेहरा है, मैं महिला विंग से अध्यक्ष भी हूँ और मैं अपनी खुद की संस्था भी चलाती हूँ। और मैं ये चाहती हूँ कि जैसे हमारे शहीद जैसे अपने शहीद हो जाते हैं जवान, तो उनके लिए हमारे को सख्त से सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए। और जो सरहद पे बैठ के हमारी सुरक्षा के लिए बैठे हैं, हम उनकी सुरक्षा के लिए क्या कर रहे हैं? आज कुछ भी नहीं, हमारी सरकारें कुछ नहीं कर रही हैं। कुछ भी हो जाता है तो सरकार सो जाती हैं रात को जाके और सुबह कहती है जी ठीक है हम देखेंगे यहाँ पे। फिर पंजाब में अभी लुधियाना में जो बेटी के साथ में ये हुआ, नीलम नाम की एक व्यक्ति थी, वो पड़ोस में रहती थी, उन्होंने वो बुआ कह के कि मैं बुआ मेरे को कहाँ ले जा रहे हो आप, तो कहती आजा तेरे को घुमा के लाती हूँ मैं। वो ले जाके उसने सर में पत्थर मारा उस बच्ची के। पत्थर मारने के बाद उसके मुंह में रेत डाली गई, फिर उसके कान में रेत डाली गई है, उस बच्ची के में सांस घुटते उसको दबाया गया है।
तो ये हम चाहते हैं कि उस नीलम के लिए कि फांसी की सज़ा होनी चाहिए। जो बुआ और भतीजी का भी ये इन्होंने रिश्ता जो है तार तार किया है, वो हम ये चाहते हैं सख्त से सख्त नीलम को सज़ा दी जाए। जो अपने दोषी हैं, ये सरकारें ये करती हैं कि हाँ जी आज बच्ची मर जाती, बलात्कार होते हैं हर बच्चियों के साथ। 3 बच्चियां वहाँ पंजाब में ये केस हुआ है, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई उसको पकड़ा नहीं है। लेडीज़ को क्यों नहीं पकड़ा? सरकार वो कहती है कि 5 मिनट आज हमारे को बता दीजिए हमारी बच्ची बाहर जा रही है, बुआ कह के लेके जा रही है, तो हमारे भी रोंगटे खड़े हो जाए। तो मैं चाहती हूँ कि नीलम के लिए मैं सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए कि अगर उसको सज़ा दी जाए तो जल्द से जल्द दी जाए। उस बच्ची के लिए यही हम प्रार्थना करते हैं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद जी। हमारे साथ सुभाष कुमार जी जुड़ चुके हैं जो कि पटेल नगर विधानसभा से अपना स्थान रखते हैं। मैं उनसे जानता हूं, उन्हीं का परिचय लेते हुए। सर नमस्कार, अपना परिचय देते हुए इस अवसर पर आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? सर ये जो 13 जवान शहीद हुए हैं, ये भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, तहे दिल से भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दे, बस। धन्यवाद सर, धन्यवाद। इस अवसर पर दिनेश तिवारी जी जो कि पेशे से एक अध्यापक हैं, वो श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। सर नमस्कार, बहुत स्वागत है इस चैनल में। धन्यवाद आपका। जैसा कि हमें पता है, हमारे बहुत अमूल्य भारत रत्न CDS बिपिन रावत प्लेन दुर्घटना में शहीद हो गए। ये बहुत ही दुख का और बहुत ही करुणा का पल है हमारे लिए। बड़ा मुश्किल है यह समझ पाना कि हमने एक चमकता सितारा खो दिया। हमने ऐसे सितारे को खोया है जिसने केवल आर्मी, एयर फोर्स और नेवी को एकत्रित ही नहीं किया, बल्कि हमारे पड़ोसी देशों को धूल चटा दी। एक समय था कि हम अपने घर में सुरक्षित महसूस नहीं करते थे क्योंकि तीनों सेनाओं के बीच में कोऑर्डिनेशन की कमी थी। CDS बिपिन रावत ने यह महसूस किया और उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री और बड़े बड़े अधिकारियों के सामने ये बात रखी कि अगर ये तीनों आर्मी कोऑर्डिनेट वे से काम करेंगी तो ज़रूर हम सफलता पाएंगे। और हुआ भी यही। CDS बिपिन रावत पहले वो अधिकारी थे जो हमारे जल सेना, थल सेना और वायु सेना तीनों के कोऑर्डिनेशन का काम करते थे। पुलवामा में हमला हुआ, हमने उरी में घुस के उरी में हमला हुआ, हमने दोनों बार बदला लिया। एक बार सर्जिकल स्ट्राइक की और दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए। आज आलम यह है कि उस पार से अगर कोई व्यक्ति भारत के बारे में सोचता है तो सर्जिकल स्ट्राइक का नाम सुनते ही सिहर उठता है। अब लोगों को पता चल चुका है कि भारत एक सोता शेर है, जगाओगे, छेड़ोगे तो उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। और ऐसा हुआ केवल CDS बिपिन रावत के सूझबूझ और अदम्य साहस के वजह से। हमने चमकता सितारा खोया है। भारत में नौजवान, भारत में सैनिकों की कमी नहीं है, लेकिन जो अनुभव, जो पराकाष्ठा थी उनकी, वो हमसे छिन चुकी है। भगवान से यही प्रार्थना है कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, अपने चरणों में जगह करें और हमारा उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित। और हम हमेशा उन्हें आभारी रहेंगे क्योंकि उन्होंने केवल हमारी सुरक्षा नहीं की, हमें चैन की सांस लेने का अवसर दिया है। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। सभी लोग कैंडल जलाकर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, एक होड़ सी लगी है कि कहीं मैं पीछे ना छूट जाऊं। सभी लोग दुख के इस समय पर, दुख की इस घड़ी में नम आँखों से, कांपते हाथों से कैंडल जलाकर CDS बिपिन रावत जी, उनकी धर्मपत्नी मधुलिका रावत जी और सेना के अन्य 12 अधिकारियों को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए फ्रीडम फाइटर सरदार अमर सिंह सभरवाल मेमोरियल फाउंडेशन द्वारा इस श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के और
कई राजनीतिक दलों के नेताओं ने इस सभा में शिरकत की और अपनी महान विभूतियों को कैंडल जलाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए।